हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और इंडिया में आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। हर किसी को स्टार्टअप करना है, हर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो एक सवाल बड़ा कॉमन हो जाता है कि सर एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन में क्या फर्क है, क्योंकि आगे जाके एंटरप्रेन्योर ही बिजनेसमैन बन जाता है और उसका जो आइडिया है वो पुराना हो जाता है। तो सर ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और ये बिजनेस क्या होता है, ये बिजनेसमैन क्या होता है और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। तो भाई सबसे पहले तो चलिए जानते हैं उन दोनों की मीनिंग क्या है। चलिए, तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो ये कि एक बिजनेसमैन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो बिजनेसमैन वो इंसान होता है जो ओल्ड आइडियाज के ऊपर बात करता है, जिसके पुराने आइडिया हैं दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। ऐसे आइडियाज जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आपने अपने शहर में बहुत जगह ऐसी मार्केट देखी होंगी जहां पे एक ही बिजनेस को करते हुए कई सारे बिजनेसमैन दिख जाएंगे। जैसे याद करिए आपके गली मोहल्ले की वो दुकानें जहां पे हर कोई मैगी ही बेच रहा है। ठीक है, आप याद करिए, आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आपको फर्नीचर की पूरी मार्केट दिखती है। उस पूरी मार्केट में सारे शॉपकीपर फर्नीचर बेच रहे हैं। याद करिए कुछ ऐसे बिजनेसेस को, भाई मान लीजिए जहां पे मार्बल बिक रहे हैं, तो मार्बल एक जगह पे मार्बल मार्केट लगी है, आपके शहर में कोई ऐसी मार्केट है, वहां पे बहुत सारे, ये लगा लीजिए 20-30 बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, वो मार्बल ही बेच रहे हैं उस प्रॉपर एरिया में। तो भाई बिजनेसमैन वो होता है जो क्या करता है, ऑलरेडी मार्केट जो होती है उसमें अपना ओल्ड आइडिया लेके आता है और बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ साथ अगर कोई अपना पुश्तैनी बिजनेस चल रहा है, अगर कोई अपना पारिवारिक बिजनेस चला रहा है जो उसके फादर ने, ग्रैंडफादर ने या ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको बिजनेसमैन कहेंगे। ठीक है जी, चलिए, और अब जानते हैं भाई ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर बेटा वो इंसान होता है जो न्यू आइडियाज पे काम करता है, ऑन न्यू आइडियाज, एंड दे वर्क वेरी हार्ड। और एक एंटरप्रेन्योर को क्योंकि सब कुछ बेस से शुरू करना होता है, क्योंकि उसके दादा परदादा या पिताजी उसके लिए कुछ छोड़ के नहीं गए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो उसको सब कुछ स्क्रैच से शुरू को जो है करना पड़ता है। तो बेटा एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप वो जर्नी होती है जहां पे आप नए आइडिया के साथ आते हैं और आपको बहुत मेहनत करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना होता है, अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहला तो हो गया मीनिंग। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, वो क्या है, मार्केट और मार्केट की कंडीशन। तो बिजनेसमैन क्रिएट बिजनेस इन ओल्ड मार्केट आइडिया। भैया जो पुराना मार्केट है वो उसमें जाएगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा, और उसके वेंचर को हम क्या कहेंगे, उसके वेंचर को हम कहेंगे बिजनेस। जैसे कि बेटा टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात की जाए तो जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और आइडिया, इसमें कुछ मार्केट प्लेयर्स है। धीरे धीरे क्या हुआ भाई, बीएसएनएल तो अभी भी है, लेकिन आइडिया, वोडाफोन, ये सारी कंपनियां मतलब मार्केट से हट गई और दो बड़े मार्केट लीडर्स उभर के सामने आए, वो थे जियो और एयरटेल। उसका रीजन आपको बताइए कि 2016 में जियो का आगमन हुआ और टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो गई। लेकिन अगर हम देखें तो भाई टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये सारे प्लेयर्स पहले थे जो बात करते हैं ओल्ड बिजनेस आइडिया पे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं बच्चों एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर दे क्रिएट न्यू मार्केट बाय न्यू आइडिया। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो पूरा मार्केट ही नया बना देता है। पूरा उसका प्रोडक्ट नया नहीं है, उसका मार्केट ही नया है। वो खुद का मार्केट लीडर बनता है। पहले वो अपनी मार्केट बनाता है, फिर उस मार्केट का लीडर बनता है और फिर अपना स्टार्टअप करता है, जहां पे वो लीडर बनता है और उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। बेटा आप बिजनेस एनवायरनमेंट को देखेंगे और आपने कुछ ऐसा बना दिया बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए जो आपके जैसा कोई और नहीं बनाता था। अब आप क्या हो गए, आप उस सिचुएशन का एडवांटेज लेने वाले पहले इंसान हो गए। इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अच्छा, यहां पे वेंचर को क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं, पता ही होगा आपको। एंड कुछ फर्स्ट मूवर एडवांटेज के एग्जांपल्स हैं हमारे ये शार्क्स। अब बात करते हैं भाई अमन गुप्ता जी की, ये बोट के फाउंडर थे। तो ऐसा नहीं कि पहले ब्लूटूथ स्पीकर्स नहीं आते थे या पहले स्मार्ट वॉच लोग नहीं पहनते थे। बेटा इन्होंने हर चीज को स्मार्ट बनाया, काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में बनाया। और आपने बोट के प्रोडक्ट अगर यूज किए होंगे तो आपने देखा होगा काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं वो। तो भाई इस मार्केट के लीडर बने। आप इनको देखिए, ठीक है भाई, अनुपम मित्तल जी को, इन्होंने शादी.com जैसे वेबसाइट्स को शुरू किया जब इंटरनेट का आई भी इंडिया के लोग नहीं जानते थे। तब इन्होंने शादी.com को बनाया था 2001 या 2002 में। वहां से इन्होंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के लिए एक नया मार्केट बना दिया, जिसके मार्केट लीडर आज भी ये हैं। उसके बाद अगर आप देखें पीयूष बंसल को, तो पीयूष बंसल बेटा लेंसकार्ट के फाउंडर हैं। और आज के पहले किसी ने नहीं सोचा था कि कोई ऑनलाइन जाएगा और अपना चश्मा बनवाएगा।
हम लोग नॉर्मल दुकानों में जाते थे और वो हमारा चश्मा टेस्ट करता था और एक फ्रेम हम पहन के देखते थे, शीशे में देखते थे अपनी शक्ल अच्छा लग रहा है कि नहीं, और फ्रेम ऑर्डर मतलब दे देते थे और फ्रेम हमारा बन जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया जो चश्मे वाली आई ग्लासेस वाली इंडस्ट्री है। लोग अपना फोटो डालते हैं लेंस कार्ड पे और वहीं फोटो पे ही घर बैठे ट्राई कर लेते हैं, अपना पावर बताते हैं और चश्मा आपके घर तक डिलीवर हो जाता है। तो इस पूरी मार्केट का, ऑनलाइन आई ग्लासेस की मार्केट का जो लीडर है वो आज भी लेंसकार्ट बना हुआ है। ऐसे इन सारे अदर बिजनेस का भी यही है। ठीक है भाई, चलिए तो एंटरप्रेन्योर आपको समझ में आ गया जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है। अब आते हैं एक एग्जांपल का फर्स्ट मूवर एडवांटेज का, जो कि बहुत बड़ा एग्जांपल है स्टार्टअप की दुनिया में। तो बेटा आइडिया क्या था, मैं बार बार कह रहा हूं आइडिया, तो आइडिया क्या था, ई कॉमर्स का। 1990s में ई कॉमर्स सिर्फ एक सपना था कि बिजनेस होगा ऑनलाइन दुनिया में। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन थे, जेफ बेजोस। तो उस ई कॉमर्स के सपने को जेफ बेजोस ने आगे बढ़ाया और वेंचर क्या था, अमेज़न। या आप जानते हो अमेज़न एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब आप कहते हो सर फ्लिपकार्ट, तो बेटा फ्लिपकार्ट ओनली इंडिया में रन करती थी अभी तक। अमेज़न पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ई कॉमर्स वेबसाइट चलाती है, जिसका भाई मतलब मेन टारगेट ये होता है कि बेसिकली सारे प्रोडक्ट अमेज़न पे हैं, बेसिकली सारे प्रोडक्ट अमेज़न पे हैं। अमेज़न भाई Amazon.in जो है वो इंडिया का है, ऐसे ही Amazon.us वो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। बहुत सारे इनके अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस हैं। तो भैया आइडिया क्या था, ई कॉमर्स का। एंटरप्रेन्योर बड़े आपके जेफ बेजोस और वेंचर का नाम रखा है इन्होंने अमेज़न। तो ये क्या थे, ये एंटरप्रेन्योर थे क्योंकि इन्होंने नए बिजनेस आइडिया पे काम किया था। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरफ चलते हैं और थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है वो एक बार देखते हैं भाई, वो है रिस्क। तो बिजनेसमैन के लिए रिस्क जो होता है वो बेटा लो होता है। क्यों होता है लो, क्योंकि वो जो है एक ऐसे मार्केट में एंटर कर रहा है जहां पे चीजें पहले से हैं। भैया लोग मार्बल खरीद रहे हैं तो वो आया है जो मार्बल की मार्केट में, तो उसका रिस्क लो है कंपैरेटिवली। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मतलब कंपैरिजन किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप से तो बिजनेसमैन का रिस्क हमेशा लो होता है। लेकिन अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप को देखूं तो वहां पर रिस्क हाई होता है क्योंकि उसको पूरी मार्केट बनाना है। पहले उसको समझाना है लोगों को कि मैंने किस चीज की मार्केट बनाई है, फिर वो अपना सामान बेच पाएगा। यहां पे रीजन क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। ऐसा कोई ना कोई प्रोडक्ट जो बिजनेसमैन लेके आ रहा है वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं, आपको पूरी नई मार्केट बनाना है और पूरा नया आइडिया आपका है। जैसे पीयूष बंसल की बात की जाए तो जब उन्होंने लेंसकार्ट बनाया होगा तो ऐसी कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं थी, तो इसलिए उनका रिस्क जो है हाई हो जाता है। और अगर आप ऐसा कोई भी बिजनेस करते हैं जो पहले से है मार्केट में, कंपैरेटिवली रिस्क उसमें लो होता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, जो कि है कंपटीशन। बिजनेसमैन का कंपटीशन हमेशा हाई होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे मार्केट प्लेयर ज्यादा है ऑब्वियसली। जैसे अगर मान लो मुझे टूथपेस्ट बनाना है, टूथपेस्ट बेचना है, तो बेटा मार्केट में ये सारी कंपनियां टूथपेस्ट की पहले से ही वर्क कर रही हैं भाई। अब मेरे लिए इस मार्केट में एंटर करना और अपने टूथपेस्ट की ब्रांडिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां पे कंपटीशन हमेशा हाई होगा। रीजन क्या है, वर्क ऑन ओल्ड एंड कन्वेंशनल बिजनेस आइडिया। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं भाई, टूथपेस्ट तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो टूथपेस्ट ही बना लेता हूं, लेकिन कंपटीशन तो ज्यादा है ना। ठीक है जी, अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योर का कंपटीशन हमेशा लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि वर्क ऑन न्यू एंड अनकन्वेंशनल आइडिया। बेटा इनका आइडिया ही अनकन्वेंशनल है। सबसे पहला एग्जांपल मन में क्या आता है, जोमैटो। बेटा जोमैटो तब से रन कर रहा है ना जब से इंटरनेट लोग मतलब जानते ही नहीं थे। जोमैटो बेसिकली पहले आप जैसे डालोगे जोमैटो में कि रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो आपके अगल बगल के जितने भी रेस्टोरेंट होते थे जोमैटो उनको लिस्ट आउट करके आपको देता था। धीरे धीरे जोमैटो ने ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम भी शुरू किया। 2010-2009 से कंपनी चल रही है और पहले इन्होंने सिर्फ रेस्टोरेंट्स को लिस्ट आउट करना शुरू किया था। ऐसे ही एक और एग्जांपल आता है ओयो। बेटा अगर होटल बुकिंग्स की बात मतलब करी जाए तो सबसे पहले ओयो का नाम आता है। उसके बाद अब आजकल बहुत सारी साइट्स आ गई हैं, booking.com, trivago.com। फिर आता है बेटा ओला, उबर। अगर कैब सर्विसेज की बात करें तो उबर बेटा वर्ल्ड में चलती थी, लेकिन इंडिया में उबर नहीं आई थी, ओला पहले आ गई थी। और ओला का जो मालिक है वो इंडियन है, ओला एक इंडियन कंपनी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि चलो भाई ओला ने उबर को देख के इंस्पिरेशन ली होगी, लेकिन इंडिया में सबसे पहले लॉन्च करने का एडवांटेज ओला को ही मिला। और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आ गई जैसे रैपिडो। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल नए और अनकन्वेंशनल बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं, तो इनका एक्चुअली में कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। जब जोमैटो ने अपना कंपटीशन खोला, जब जोमैटो ने अपना बिजनेस खोला होगा, कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। जब ओयो ने होटल बुकिंग शुरू की होगी, कोई कंपटीशन था ही नहीं। जब ओला ने कैब सर्विसेज शुरू की होंगी तो कोई कंपटीशन था ही नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं बेटा
अपने अगले पॉइंट ऑफ डिफरेंस की ओर, वो है आपका प्रॉफिट। बिजनेसमैन का फोकस हमेशा प्रॉफिट और रेवेन्यू पे होगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना एक बिजनेसमैन का हमेशा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर का फोकस हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों के ऊपर और वर्ल्ड के ऊपर होगा। ठीक है भाई, तो प्रॉब्लम सॉल्व करके, ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अश्नील ग्रोवर की, तो उन्होंने फिनटेक कंपनी चालू की भारत में, जिसने दुकान दुकान जाके स्कैनर्स लगवा दिए। अब आप किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप को अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। पहले अगर दुकान वाले के पास गूगल पे है और आपके पास गूगल पे है तभी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन भारत पे के वेंचर के बाद ऐसा नहीं हुआ। आप फोन पे से भी गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम से भी गूगल पे कर सकते हैं। सब कुछ कॉमन कर दिया भारत पे के अम्ब्रेला के अंडर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और प्रॉब्लम से 20-22 हजार करोड़ की कंपनी बना डाली। आई होप बच्चों की आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और बिजनेसमैन क्या होता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या बिजनेसमैन बनना चाहते हो अपनी लाइफ में। और अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आपको और ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर 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 करना है। इसी के साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।